Hello students, this is Tinku Yadav. Welcome back to our YouTube channel RV शिक्षा पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास ये हमारे पास पोलिनोमियल दे रखी है हमें, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 4u² + 8u। ठीक है, ये पोलिनोमियल दे रखे हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कल हम पढ़ चुके थे जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप था। तो पहले इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद रिलेशन फाइंड करेंगे जीरोज में और कोफिशिएंट में। ठीक है, तो देखो अब इसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट टर्म होती तो हम क्या करते, फर्स्ट का और लास्ट की मल्टीप्लाई करते और फिर बीच वाले देखते कि 2 नंबर चाहिए हमें कि मल्टीप्लाई करे तो ये आए, प्लस माइनस करे तो ये आए। लेकिन अभी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट हमें क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से, 4u। तो यहाँ क्या बचेगा, u, और यहाँ क्या बच गया, 2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, देखो मेरे पास रूट कब आएंगे, अगर मैं यहाँ पे u की वैल्यू और इस u की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करूँगी तो मेरे पास px 0 हो जाएगा। तो देखो मेरे पास u + 2 को 0 अगर पुट करूँगी तो u क्या आ जाएगा, -2, या फिर ये वाली टर्म 0, u = 0। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगी और ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगी, तब मेरा px क्या आएगा, = 0 आएगा। ठीक है, यानी कि 4 u = 0 and -2 we have px = 0। यही पढ़ा था हमने। जीरोज क्या होते हैं, जो जिसमें इसकी वैल्यू पुट करने पे px की वैल्यू हमें 0 मिल जाए, वही तो इसका सॉल्यूशन होता है, वही तो जीरोज होते हैं। तो ये हमें क्या मिल गए, इसके 2 जीरोज मिल गए। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी कि 0 - 2 कितना होगा, -2। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, -2 तो कहीं भी नहीं है, ऊपर हमारा क्या आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u आना चाहिए, यानी कि 8 होना चाहिए। तो ऊपर 8 करूँगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी मैं 4 से और नीचे भी 4 से, तो ये क्या होगा, -8/4। ठीक है, यानी कि कैंसिल करूंगी तो मेरे पास यही चीज आएगी। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है ये, 8, u का, डिवाइड बाई 4 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया जीरोज में और कोफिशिएंट में। उसके बाद मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 × -2 कितना होगा, 0। ठीक है, 0 यानी कि ऊपर क्या आता है हमारा, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, अगर मैं 0 के नीचे 4 भी लिख दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर क्या हमारी कांस्टेंट टर्म और नीचे वाला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u²। क्लियर है यहाँ तक, 0 ही है क्योंकि हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म मिसिंग है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है, 0। ठीक है, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो नीचे क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ u²। यहाँ हमने क्या किया, पहले जीरोज फाइंड किया, उसके बाद रिलेशन फाइंड कर दिया। ठीक है, हो गया ये। अभी नेक्स्ट करते हैं 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है हमारे पास, t² - 15 किसकी वैल्यू है, ये px की, यानी कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल दे रखे, हमने इसके जीरोज फाइंड करना है। तो है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन अब की बार क्या मिसिंग है हमारे पास, जो x वाली टर्म होते हैं ax² + bx, तो वो bx वाली टर्म क्या है, गायब है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारा px 0 होगा, वही तो वो वैल्यू, t की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे हमारे पास px = 0 आएगा, वही तो जीरोज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, t² - 15 को 0 पुट करेंगे
तो टी स्क्वेयर क्या होगा हमारा 15, लेफ्ट हैंड साइड -15 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अभी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा t, और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15, यानी कि t की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, +√15 एंड -√15, यानी कि जब मैं t को ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगी तो मेरे पास px क्या होगा, यानी कि 4 t इक्वल टू दिस एंड दिस, वी गेट px इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गए, जीरोज हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, +√15 -√15 इक्वल टू 0। 0 के नीचे क्या मैं 1 लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। 0 के आगे माइनस लगा सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, क्या आता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई हमारे पास 0 आया क्योंकि हमारे पास x वाली टर्म तो मिसिंग है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या वैल्यू आई हमारे पास 0। फिर क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, √15 मल्टीप्लाई -√15, ठीक है, माइनस बार आ गया, √15 देखो मैंने पहले भी बता रखा है, यानी कि ये क्या है 15 रेज टू पावर हाफ, और इनटू क्या है 15 की पावर हाफ। वही 1 रूट का मतलब यही होता है पावर हाफ। अब क्या बताया था मैंने, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऐसे करके, a की पावर x इंटू ए की पावर वाई, यानी कि बेस सेम है, दोनों ए है और दोनों की पावर है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों पावर्स ऐड हो जाती है, a⁻x प्लस वाई। तो इधर जब 15 की पावर हाफ प्लस हाफ होगा तो कितना बन जाएगा, ये 1 यानी कि 15। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा -15। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, -15 क्या है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म है ना ये, और नीचे 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे हमने x कर दिया था ना, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ t और यहाँ पे टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। क्लियर है, यहाँ तक हो गया, हमने जीरोज फाइंड कर दिया, उसके बाद रिलेशन फाइंड कर दिया। अभी हमारा लास्ट पार्ट बचता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, पार्ट नंबर 6, वो करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। हमें पोलिनोमियल दे रखी है px इक्वल टू 3x स्क्वेयर -x -4। ठीक है, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व करेंगे, इसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -4 × 3 यानी कि -12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो -1। बताओ अब ऐसे रूट क्या होंगे, मतलब ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 3x स्क्वेयर -4x + 3x, अगर मैं -4 + 3 करूँगी तो -1 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो -12 आएगा। अभी यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है बस, 3x - 4। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन है, 3x - 4, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 3x - 4, और यहाँ क्या बचा, x + 1। ठीक है, अब मेरे को तो 0 चाहिए, यानी कि यहाँ से 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। देखो 3x - 4 = 0 कर देंगे तो 3x = ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, x = 4/3। ठीक है, यहाँ तक
सिमिलरली इधर से करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो यानी कि x इक्वल टू 4/3 एंड x इक्वल टू -1 के लिए हमारे पास क्या होगा, px क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? ये हमारे पास क्या आ गए, जीरोज आ गए। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, रिलेशन फाइंड करना था। तो देखो रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज करेंगे। क्या होता है वो, 4/3 -1, 3 एलसीएम ले लेंगे, 4 - 3 यानी कि 1/3। सही है, 1 के आगे माइनस नहीं है, लेकिन मेरे को तो माइनस चाहिए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, माइनस और -1 डिवाइड बाई 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 है ना, -1 डिवाइड बाई नीचे क्या है, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। (4/3 मल्टीप्लाई -1) यानी कि -4/3। ये -4 क्या है हमारा, है कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि देखो हमारे पास ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो c होता है ना, जिसके साथ x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है और a, b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या होगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट था। पहले हमने जीरोज निकाल लिया, उसके बाद रिलेशन फाइंड कर दिया। ठीक है, भी करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ईच विद द गिवन नंबर्स आर द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है और उससे हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू क्या होती है, बेसिक मान लेंगे। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c विद जीरोज अल्फा एंड बीटा। ये इतनी चीज़ हर पार्ट में कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 के में। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, निकालनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, इस a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी। अब देखो कैसे करेंगे, वी हैव, हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है, -1। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब ये हमने क्या पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, -b/a। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। और इधर ये क्या होता है हमारे पास, c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 4, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी a इक्वल टू 4 होगा। तो अगर मैं यहाँ 4 बनाऊंगी तो मैं ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर -4 होगा, नीचे 4 होगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो 4 है। अब इसको 4 क्या कर सकते हैं, a यहाँ से 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी 4 बना सकते हैं हम। ठीक है, चाहे उल्टा कर लो तो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर कुछ कॉमन आ जाएगा, वैसे वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगी। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास, देखो a की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 4। उसके बाद b की वैल्यू आ गई, कितनी है, 1।
1 नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है ना, तो माइनस बनाएंगे, 2 बार माइनस होगा, माइनस माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस तो बाहर हो गया कोफिशिएंट से, और कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, -1, ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, -4। हमारे पास ए की, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ए इक्वल टू 4 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी ए इक्वल टू 4 बना दिया। 4 से मल्टीप्लाई नीचे की, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर की, ठीक है। अब हमारे पास सारे कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ गई, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -4। सो वी हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज हमारे पास ये थी ना, ax² प्लस bx प्लस सी, सबकी वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है 4 यानी कि 4x², b की क्या है -1 तो यानी कि -x, c की क्या है -4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। हमें क्या दे रखा था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा था, हमने पोलिनोमियल निकालनी थी जो हम निकाल दी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। Let quadratic polynomial px equal to ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हर पार्ट में करना है आपको, ठीक है। फिर क्या हमारे पास, विद जीरोज अल्फा एंड बीटा। अब हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर वी हैव लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ये चीज़ें हमें दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, √2, और अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कितने दे रखी है, 1/3। देखो तो ये हमारा क्या होता है -b/a, और ये क्या होता है c/a। तो देखो a हमारा यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3 बना दूँ। तो कैसे बनेगा, ऊपर 3√2 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। देखो फिर यहाँ पे माइनस भी नहीं है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, मैं क्या करूँगी, 2 बार माइनस ले लूँगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यही वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे c की वैल्यू और a की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, a की वैल्यू क्या मिल गई 3, b की वैल्यू क्या मिल गई -3√2, ठीक है, और c की वैल्यू क्या मिल गई 1, ठीक है। देखो a कितना है 3, b कितना है -3√2 और c कितना है 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज हमारे पास ये थी ax² प्लस bx प्लस c, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। a की क्या है 3x², b की क्या है -3√2x प्लस c की क्या है 1। ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें चाहिए थे, ठीक है। यहाँ तक सही है ना। हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा था और हमने क्या करना था, फाइंड करनी थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो हमने कर दी, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। भाई सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट वी हैव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px क्या होगी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। फिर क्या मानना था, विद जीरोज अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि या वी हैव हमारे पास क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0
और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, √5। अब √5 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है -b/a और ये क्या होता है c/a। तो यानी कि a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, यहाँ भी मैं 1 लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, यानी कि -0 करूँ या 0 करूँ कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हमारे पास देखो क्या हो गया, यहाँ से a कितना आ गया 1 आ गया, b क्या है हमारा 0 और c क्या है √5। क्लियर है यहाँ तक। तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, सो वी हैव रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कंफ्यूज मत होना पोलिनोमियल में और इक्वेशन में। जब इस चीज को मैं 0 के साथ इक्वेट करती हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ती है, अदरवाइज ये क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ये थी ax² + bx + c। अब सभी वैल्यूज हमारे पास सारी वैल्यूज पुट कर दो। a क्या है 1 है, 1 पुट कर दिया। b क्या है 0, तो ये टर्म 0। c की वैल्यू क्या है +√5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई। कौन सी पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ तक x² + √5 बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद करते हैं हम 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास वही सेम, लेट px क्या मानना हमने, ax² + bx + c। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। ax² + bx + c विद जीरोज अल्फा एंड बीटा। और ये देखो ये जो हम चीज़ लेके चल रही, क्या बता रखा है मैंने, क्या है स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा + बीटा दे रखा हमें 1 और अल्फा बीटा दे रखा है 1। तो इनके नीचे कुछ भी नहीं है, मैं 1 1 कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या होता है -b/a और ये क्या होता है c/a। तो यहाँ से हमारे पास a कितना आ गया 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी -1 और बाहर एक और माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मेरे को माइनस चाहिए ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास b क्या आ गया -1 और c क्या आया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या थी ax² + bx + c। सबकी वैल्यू पुट कर दो। a क्या है हमारे पास 1, b क्या है -1 और c क्या है 1। ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, x² - x + 1। ये क्या आ गई रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो हमने निकालनी थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये हमने पोलिनोमियल निकाल दी। अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर, ये कौन सा पार्ट था 4th था, 5th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। उसके बाद एक पार्ट और है, फिर ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। लेट px = ax² + bx + c विद जीरोज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा + बीटा क्या दे रखा हमें -1/4 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है इनका अल्फा बीटा का 1/4। देखो ये क्या होता है हमारे पास -b/a और ये क्या होता है c/a। तो a देखो दोनों में सेम है, हमें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a कितना हमारे पास यहाँ पे 4 और b क्या है माइनस है ऑलरेडी, b की वैल्यू क्या हमारे पास
1, ठीक है। फिर C क्या है 1, हमारे पास A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या थी हमारे पास, ax² प्लस bx+c, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू क्या हमारे पास 4 यानी कि 4x², b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल 4x² प्लस x प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट बचता है, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट पार्ट करते हैं। बहुत इजी सा छोटा सा चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स वाला। लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px क्या हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c विथ जीरोज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये दे रखा हमें 4 और ये दे रखा है 1। तो इसके नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, यहाँ भी 1 लिख सकती हूँ। ये क्या होता है हमारा -b/a और ये क्या होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस हमें बढ़ाना पड़ेगा, -4 और बाहर एक और माइनस लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू क्या आई -4 और c की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, क्या थी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। a क्या है 1 है, b क्या है -4x और c क्या है +1, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई x² -4x प्लस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। और एक और इजी तरीका बता देती हूँ, जब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो हमारे पास देखो, अगर डायरेक्ट जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये क्या था हमारे पास सम ऑफ जीरोज, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, ये उस केस में डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकाल सकते हो, देखो इसके लिए निकाल के दिखा देती हूँ मैं। क्या थी हमारे पास 4 और 1 था, तो यहाँ पे देखो क्या होगा x², यहाँ पे -4x और यहाँ पे क्या था +1, सेम आया ना। अगर जैसे हमारे पास पहले वाले पार्ट्स में क्या था, ये -1/4 1/4 था, है ना। तो उस केस में देखो क्या होगा, इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर बी में हमारे पास क्या था, इनकी 5th पार्ट में x² इसकी वैल्यू थी हमारे पास माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x और यहाँ पे क्या था 1/4। अगर ऐसे आ जाते तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये होता है डायरेक्टली निकालने का, जब 1 नंबर का क्वेश्चन, अगर 2 का आएगा तो ऐसे पूरे मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला हमारा टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो यानी कि डिवीजन कैसे करते हैं, इसका एक्सरसाइज 2.3 का ये बेसिक है थोड़ा सा, उसके बाद एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।